सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ चुका आप लोगों को सोल्यूशन क्लाउड स्पैनर लोडिंग डेटा एंड परफॉर्मिंग बैकअप्स का। तो काफ़ी सारे लोगों को इस लैब में इशू आ रहा था, तो इस लैब को स्टार्ट कर लेना एंड इसे इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद अगेन हमें चले जाना है लैब पे, नीचे स्क्रॉल करना है, ये सही चीज़ें स्किप करनी है, ये सब नहीं करना है हमें, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है एंड यहाँ पे हमें आ जाना है। अब सबसे पहले हमें बोला गया है कि हमें डेटाबेस में जाके चेक करना है, एक्सप्लोर करना है, तो करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम स्किप कर सकते हैं। नाउ हमें इंसर्ट करके बोला है कि हमें इसे रन करना है एंड और में जाके चेक करना है कि भाई ऐसा ही आया है क्या। ठीक है, इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट बिकॉज लोडिंग रो बाय रो डेटा इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट एंड बेसिकली ये हम कर देते हैं। सो मैंने इसे कॉपी कर लिया है एंड इस साइड पे हम चले जाते हैं एंड यहाँ पे आके टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा क्लाउड शेल, उसे एक्टिवेट कर लेना। एक्टिवेट करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, तो हमारा क्लाउड शेल यहाँ पे ओपन हो रहा है एंड यहाँ पे जो है कंटिन्यू और ऑथराइज करने का आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो उसे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू में क्लिक कर दिया है एंड सेम एज ऑथराइज करने का भी ऑप्शन आएगा, तो ऑथराइज पे भी यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। कुछ इस तरीके से चीज़ें लोड हो रही है, इसे हम कंप्लीटली डन हो जाने देते हैं एंड या हमारे रिसोर्स प्रोविजनिंग हो चुकी है। नाउ फर्स्ट कमांड जो हमने कॉपी करी थी पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड इसे रन हो जाने देंगे। बैक आ जाओ, नीचे स्क्रॉल करो। अब एक नैनो कमांड से एक फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं इंसर्ट नाम की। ठीक है, इसे हम कॉपी कर लेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट हो जाने देना एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ इस कमांड को पेस्ट करके एक फाइल ओपन हो गई है। नाउ इस साइड पे आके इस कोड को कॉपी करेंगे एंड इस फाइल पे आएंगे, पेस्ट करेंगे। अब सेव करने के लिए कंट्रोल एक्स नॉर्मल वाई एंड एंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल एक्स नॉर्मल वाई एंड एंटर, आपकी फाइल सेव हो चुकी है। नाउ इसको कॉपी करके इस पाइथन कोड को हम रन कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने रन कर लिया, इसे एग्जीक्यूट हो जाने दो, इट विल टेक सम टाइम, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हमें एक और फाइल क्रिएट करनी है जो होगी बैच इंसर्ट नाम की, तो इसे मैंने कॉपी कर लिया है एंड हम इस साइड पे आ गए हैं एंड इसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड वेट। अगर आपको कुछ इस टाइप से एरर दिखे, राइट, कुछ इस टाइप से आपको एरर दिख रही है कि भाई वन और मोर टाइम सीरीज कुड नॉट बी रिटर्न एंड ये सारी चीज़ें, अगेन हम इस साइड पे जाएंगे एंड हमें यहाँ पे चेक करना है रिफ्रेश द क्लाउड कंसोल एंड ऑल। ठीक है, रन द पाइथन कोड हमने कर दिया है एंड कोई भी चेंजेस हमें इसमें बोले नहीं थे करने के लिए जो हम सोचे इसके बारे में। बाकी हमें एक पाइथन कोड है, रिफ्रेश द क्लाउड कंसोल, क्लिक डिफरेंट आइटम ऑन द लेफ्ट मेन्यू, देन क्लिक ऑन डेटा एंड देन यू विल सी न्यू रो। ठीक है, लिंक टू डेटाबेस एंड ऑल। अगर मैं चेक करूँ क्या इंसर्ट हुआ है हमारा कोई डेटा, क्या इंसर्ट हुआ है हमारा कोई डेटा, सो लेट्स सी, बिकॉज वहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है बट यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। कूल, नाउ इस कमांड को कॉपी कर लूँ एंड अगेन बैक आ जाओ, पेस्ट कर दो, एंटर दबा दो। नाउ अगेन बैक आओ, नीचे स्क्रॉल करके इस वाली फाइल के कोड को कॉपी करो एंड अगेन इस वाली फाइल में आके पेस्ट कर दो। सेव करने के लिए अगेन कंट्रोल एक्स नॉर्मल वाई एंड एंटर, कंट्रोल एक्स नॉर्मल वाई एंड एंटर। राइट, सेम चीज़ करनी इस कोड के साथ, इसको कॉपी करेंगे, इस वाली फाइल में आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, दैट्स इट। अगेन ये रन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो रो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, कूल, तुम्हारा हमारा काम डन हो चुका है। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे, आपका टास्क डन हो जाएगा। राइट, सो यहाँ पे ये चेक कर रहा है क्या टास्क डन हुआ है, तो यस टास्क डन हो चुका है। अब फिफ्थ टास्क पे हम आ चुके हैं, इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे एक बकेट क्रिएट हो रही है हमारी एंड बकेट के अंदर हम कॉपी कर रहे हैं फाइल्स को। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसे हम पेस्ट करके एंटर दबा देते हैं। राइट, अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जो है इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। सो यहाँ पे हम अपनी एपीआई को अनेबल और डिसेबल करके अनेबल कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाए। अब हमें बोला गया है कि हमें कंसोल में जाना है, एनालिटिक्स सेक्शन में जाके डेटा फ्लो में जाना है और वहाँ पे एक डेटा फ्लो टेम्पलेट क्रिएट करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमें ध्यान में रखनी है और बनानी है एंड यहाँ पे आप देखोगे फॉर टेम्परेरी लोकेशन दिस इफ़ यू सी पाइपलाइन फेल हो चुकी है तो हमें यूएस ईस्ट रीजन में भी ट्राई करना है। ठीक है, पहले ये चीज़ कर लेते हैं एक अच्छे से एंड करना कुछ नहीं, यहाँ पे डेटा फ्लो को कॉपी कर लो एंड इस साइड पे आओ, इसको मिनिमाइज कर दो अब एंड यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा डेटा फ्लो का, क्लिक करो इसे। डेटा फ्लो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज आपका ओपन हो जाएगा, उसे लोड हो जाने देना है आपको प्रॉपरली एंड यहाँ पे जो है अगेन क्रिएट करेंगे एक जॉब टेम्पलेट को। ठीक है, जॉब टेम्पलेट को हमने क्रिएट करने पे क्लिक कर दिया है, ओपन हो जाने दो। जब तक ओपन हो रहे हैं हमें जॉब नेम दिया हुआ है स्पैनर लोड और मैं जहाँ पे यूएस वेस्ट 1 सेलेक्ट करूँगा, आपको जो दिया गया है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। राइट, सो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मैं इस साइड पे आता हूँ एंड फिर से मैं जॉब टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगेन
जॉब नेम को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, मैं US वेस्ट 1 सेलेक्ट करूँगा, आपको जो दिया गया रहेगा आप वो सिलेक्ट करेंगे। नाउ डेटा फ्लो टेम्पलेट, डेटा फ्लो टेम्पलेट में हमें क्लिक करना है और वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो स्पेसिफिकली उसने बोला है कि हमें ये वाली फाइल टेक्स्ट फाइल से क्लाउड स्पैनर वाली फाइल को कॉपी करना है। तो इस साइड पे आएंगे एंड फिल्टर में से पेस्ट कर देना, स्पेस रिमूव कर देना एंड यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके क्लिक कर देना। अब वेट करना, यहाँ पे और चीज़ें लोड होगी आपके लिए, सो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे अदर डिटेल्स हमें फिल करनी है। सबसे पहले हमें इस चीज़ को कॉपी करके स्पैनर की इंस्टेंस आईडी डालनी है, तो यहाँ पे हमने इंस्टेंस आईडी डाल दी है। स्पेस नहीं आनी चाहिए, ना आगे ना पीछे, ध्यान रखना है इस चीज़ का। एंड अगेन डीबी का नाम कॉपी कर लेंगे या फिर आईडी कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड इसे पेस्ट कर देंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे एंड यहाँ पे जो है मैनिफेस्ट फाइल को कॉपी कर लेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको टिक देखने को मिल जाएगा, मतलब हमारी चीज़ें करेक्ट हो गई है ना। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब हम ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब टेम्परेरी लोकेशन के लिए हम इसे कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे आएंगे, इसको हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी टिक लग चुका है, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है क्या, एक्सपांड ऑप्शनल पैरामीटर, एक्सपांड ऑप्शनल पैरामीटर को ओपन करने का बोला है। सो एक्सपांड ऑप्शनल पैरामीटर पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ पे और बहुत सारी डिटेल्स आ चुकी है। तो अगेन हल्का सा लैग हुआ है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, बट या थोड़ा सा लैग आपको माइट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमने ऑप्शनल पैरामीटर को ओपन कर लिया है। ऑप्शनल पैरामीटर में हमें क्या करना है, ऑप्शनल पैरामीटर में अनचेक करना है यूज डिफ़ॉल्ट मशीन टाइप, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है हमें, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। एंड ऑप्शनल पैरामीटर में ओके, वो ऑप्शनल टारगेट पैरामीटर्स है, हमें ऑप्शनल पैरामीटर्स चाहिए। वेट, यहाँ पे ये सब कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसे हम लेस करते एंड कुछ तो हटा है। ऑप्शनल सोर्स पैरामीटर है, मैंने क्लिक करा तो कुछ स्टेप्स ओपन हो रहा है एंड लेस कर दिया तो ऐसा छोटा हो रहा है, ठीक है। ऑप्शनल पैरामीटर ये रहा, सॉरी माय मिस्टेक। ओके कूल, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यूज डिफ़ॉल्ट मशीन टाइप को अनचेक करना है। यहाँ पे जनरल पर्पस में आपको सिलेक्ट करना है E2 को, तो यहाँ पे आपको E2 नहीं दिखेगी बिकॉज यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको कहीं ना कहीं पे स्टैंडर्ड वर्जन में सिलेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले तो यार मशीन टाइप को जो है आपको सिलेक्ट करना रहेगा, तो E2 वाली हमें चाहिए रहेगी, सारी N वाली है। ओके, नॉट इन इश्यूज। तो इसने बोला क्या है, हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, तो यूज़ करना है हमें जनरल पर्पस में E2 सीरीज़ को एंड E2 मीडियम को हमें सेलेक्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो जनरल पर्पस में ऑलरेडी हमें यहाँ पे हमें E वाली फील्ड को ढूंढना पड़ेगा। सो ये E2 फील्ड सेकेंड जनरेशन में एंड E2 मीडियम यहाँ पे आ चुका है, कूल। सो यहाँ पे हमारा ये वाला काम भी डन हो चुका है। अब हम सिंपली रन कर देंगे इस जॉब को, बट रन करने से पहले मेक श्योर करना कि आपने सारी चीज़ें डन कर दी हो, कूल। सिर्फ रन करेंगे इसको, रन जॉब पे हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ पे जॉब रनिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ पे देख सकते हो जॉब क्रिएशन स्टार्ट हो चुका है मेरा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी है जॉब क्रिएशन में टेक अ व्हाइल। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जॉब स्टेटस अभी स्टार्टिंग में, तो इसे चलने दो, ये लेगा थोड़ा सा टाइम एंड जैसे ही रन होगा हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अब अगर हमें कोई एरर मिले रिलेटेड टू वर्क नोड्स बिंग प्रोविजनिंग, क्रिएट अ न्यू जॉब विद द सेम नेम फॉर द सेम टेम्पलेट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप 4, दिस टाइम हमें एक डिफरेंट रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट में। फॉर स्टेप 5 लिस्ट US ईस्ट 4 मुझे बोला गया, मे भी आपको कुछ ऐसा अलग बोल सकते हैं और हम यहाँ पे US ईस्ट 1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं सेकंड अटैम्प्ट में। अब करना क्या है, अगर फेल होता है तो यहाँ पे मेरा रीजन कौन सा था आपको दिख रहा होगा US वेस्ट 1, आप यहाँ पे इसकी जगह पे US वेस्ट 2, US वेस्ट 3 ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो एंड आपको वहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके दैट्स इट। अब हमें गो बैक करना है स्कैनर पे एंड स्पैनर पे टेस्ट करना है इसको, बट आई डोंट थिंक सो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक बार चेक करते हैं क्या हमारा ये टास्क डन हो रहा है। वैसे इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता, टाइम लग सकता है, नॉट श्योर। सो या अगेन देख सकते हैं जॉब टेक मे वाइल एंड यहाँ पे आपको एक लॉग वार्निंग लॉग भी दिख रहा है, बट डोंट वरी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है एंड रनिंग फेज में आ चुका है, मतलब अभी तक की सारी चीज़ें प्रॉपरली रन कर रही है एंड या कूल। अभी रनिंग में है तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक स्टेटस क्या शो नहीं हो जाए सक्सीड, तो इससे पहले हो जाने दो। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपरली सक्सीड हो चुका है एंड आई होप आपका भी हो जाएगा। नाउ बैक आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, क्या हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे चेक कर रहा है एंड यस टास्क कंप्लीटेड। सो यार इस लैब में आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लैब यहीं पे कंप्लीट होती है। यू कैन जस्ट एंड दी लैब, सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं एंड आपको ये 80/100 दिख रहा होगा, इसको भी 100/100 कर देते हैं क्लिक करके। सो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।